नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे महाशिवरात्रि के दिन के संपूर्ण नियम विधि। क्योंकि कुछ बातें मैं किसी वीडियो में बताई हूँ, कुछ बातें किसी वीडियो में बताई हूँ, तो उस दिन हमें सुबह से लेकर शाम तक के संपूर्ण नियम विधि जो है जानने हैं। जो कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है, गलती नहीं करनी है। आप लोग पूछे हैं कि पार्थिव शिवलिंग दीदी घर में बनाकर पूजा कर सकते हैं, रुद्राभिषेक उस दिन करा सकते हैं, व्रत में हमें क्या खानी है क्या नहीं खानी है, किन किन बातों का ध्यान रखनी है, शाम की पूजा कैसे करनी है, सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। साथ में ये भी बताऊंगी उद्यापन के लिए आप लोग पूछ रहे हैं, तो उद्यापन का थोड़ा सा नियम विधि, हर व्रत के लिए उद्यापन के नियम विधि आज हम इस वीडियो में जानेंगे। ध्यान से वीडियो को सुन लीजिएगा कि आपके द्वारा महाशिवरात्रि के दिन किसी भी प्रकार की गलती ना हो, कोई कार्य जो है छूट ना जाए। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और आपको बता दूं कि इस साल 2024 में फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की महाशिवरात्रि 8 मार्च को है। दिन है शुक्रवार और उसी दिन शुक्र प्रदोष व्रत भी है। दोनों व्रतों का आपको लाभ मिलेगा। तो देखिए हमें क्या क्या करनी है, ध्यान से सुन लीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि देखिए महाशिवरात्रि के दिन, किसी भी व्रत के दिन हमें सुबह जल्द उठ जानी चाहिए। उठकर आप क्या कीजिए, आपके घर के जो भी कार्य हैं सभी कार्य आप लोग कर लीजिएगा। जो भी झाड़ू पोछा बर्तन जो भी करना है कर लीजिए। करके उसके बाद हमें स्नान ध्यान कर लेनी है। और व्रत के दिन आप लोग बाल धो सकते हैं। बार बार वीडियो में बताई हूँ, फिर भी आप लोग पूछ रहे हैं। महाशिवरात्रि के दिन आप लोग बाल धो सकते हैं। और ब्रश, आप लोग जूठा ब्रश इस्तेमाल मत कीजिएगा। या तो आप लोग दातुन मंगा कर रख लीजिएगा, क्योंकि पारण के दिन भी दातुन हमें चाहिए। या तो आप लोग नया ब्रश ले लीजिएगा और कोई भी हर्बल पेस्ट हो तो इस्तेमाल कर सकते हैं। टंग क्लीनर वगैरह भी ना यूज करें, क्योंकि बहुत सारे लोग नॉनवेज वगैरह खाते हैं, लहसुन प्याज खाते हैं, तो व्रत में इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अगली चीज क्या है, स्नान ध्यान जब आप कर लेते हैं उसके बाद से आपको क्या ध्यान रखनी है कि जल वगैरह ग्रहण मत कीजिएगा। कई ऐसे लोग हैं कि बासी मुंह से मतलब पानी पीते हैं, चाय पीते हैं, तो मत कीजिएगा। आपको अगर पीना है, नहीं रहा जाता है, तो आप लोग एकदम सुबह ही उठकर जाकर भगवान का अभिषेक करके आ सकते हैं। तो इसलिए जितना ही सुबह जाएंगे उतना ही मंदिर आपको खाली मिलेगा। ऐसे तो सुबह से ही भीड़ लग जाती है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद से पहना धुला हुआ भी वस्त्र पहन सकते हैं। अगर नया भी उठाते हैं तो भी, पहली बार करना चाहे तो पहली बार भी कर सकते हैं। और कोरा का कोई नियम नहीं है। पहनी धुली हुई साफ स्वच्छ साड़ी चाहिए। ऐसा नहीं कि पहन के उस पर खाए पिए हैं फिर वही साड़ी हम पहनकर शिव जी की पूजा के लिए तैयार हो गए, तो जी नहीं। तो चलिए बहुत फास्ट बता रही हूँ क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। ये हो गया। और उसके बाद से लाल पीली काली साड़ी मत पहनिएगा। सफेद तो शिव जी में पुरुष लोग पहनते हैं, महिलाएं हल्के कलर की मतलब रंग की साड़ी आप लोग पहनकर पैरों में महावर वगैरह लगाकर ही मंदिर जाइएगा। ऐसे वैसे मंदिर मत जाइएगा। और घर में पूजा पाठ, देखिए हर चीज बता चुकी हूँ फिर भी बता रही हूँ। घर में पूजा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर पाते हैं तो घर की साफ सफाई मंदिर की भी करके जाइएगा, तब जाके आप लोग शिवालय में जल ढाल लीजिएगा। सामग्री में क्या क्या लेनी है, तो देखिए अपना डाला पहले आप लोग सजा लीजिएगा। डाला में क्या करना है, और एक चीज और ध्यान रखिएगा, हर सुहागन महिलाएं महाशिवरात्रि के दिन, आपको मालूम है शिव जी और माता पार्वती के विवाह का वर्षगांठ का दिन है, बहुत ही पावन और पवित्र दिन है। तो महावर तो लगानी है। अगर आपके पास आपके शादी का सिंदूरा है, सिंदूरा है, तो उससे सिंदूर जरूर लगाइएगा। आप लोगों का ये कमेंट्स भी है कि दीदी सिंदूरा से सिंदूर लगा सकते हैं, तो बिल्कुल माता पार्वती को चढ़ाकर सिंदूरा में सिंदूर भी आप लोग भर सकते हैं। ये हो गया। और सामग्री में आप क्या कीजिएगा कि आप पुष्प, बेलपत्र, भांग है तो भांग ले लीजिए, धतूरा का फूल, फल, भस्म है भस्म ले सकते हैं, हल्दी, अक्षत, टूटा हुआ अक्षत आप लोग मत लीजिएगा जो खंडित हो, चावल का दाना देख लीजिएगा, आप कच्चा दूध और घी, शहद जो चाहे ले सकते हैं। इतनी सब चीजों की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास नहीं है तो ऐसा नहीं कि जितना मैं बोल रही हूँ सब आपको चाहिए है, तो जरूर अपने डाली में सजा लीजिए। घी और क्या पंचामृत से भी भगवान का अभिषेक करते हैं, शहद,
ये सभी चीजें, चंदन आप लोग पूछें कि लाल वाला या पीला वाला, जो भी चंदन आपके पास अवेलेबल हो, शिव जी को सफेद चंदन, पीला चंदन दोनों आप लगा सकते हैं। हल्दी सब कुछ चढ़ाकर शिव जी की हमें विधि विधान से पूजा करनी है। पैसा कुछ जरूर ले लीजिएगा मुद्रा में, रुपया मत लीजिएगा। अगर रुपया ले जाते हैं तो पंडित जी का पांव पूज दीजिएगा, अगर जो भी पुजारी वहां हो, या दान पेटी में डाल सकते हैं। लेकिन शिव जी के ऊपर कुछ दक्षिणा जरूर चढ़ा दीजिएगा। उसके लिए आप लोग सिक्का ले लीजिएगा। बातों को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, हर चीज देखिए डिटेल में बता रही हूँ, तो सिक्का ले लीजिएगा। ये सभी चीजें आपको जो है अपने थाली में सजा लीजिएगा। दिया, धूप बत्ती, अगरबत्ती, जो भी आप लोग दिखाते हैं सब कुछ ले लिए। फल, मिठाई, बेर पक्का ले लीजिएगा। मिठाई भी आप भगवान को चढ़ा सकते हैं, सफेद कोई भी मिठाई, और आप जो है फल फ्रूट भी भगवान को चढ़ा सकते हैं। सिंदूर, चंदन सब कुछ लेकर सजा लीजिएगा। क्लियर हो गया? वीडियो ऐसे है मेरे चैनल पे, आप लोग सर्च कीजिएगा तो मिल जाएगा। अगली चीज क्या है कि उसके बाद से हमें जो है जल लेकर नंगे पांव जानी है। अगर जल यहाँ से घर से भर कर आप लोग ले जाते हैं तो चप्पल पहनकर मत जाइएगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा। अगर दूर है, चप्पल पहन के जाते हैं तो जल वहीं से मंदिर से ही लीजिएगा, और वहां पर पैर वगैरह धो लीजिएगा अगर दूर है तो। क्लियर हो गया? और उसके बाद से हमें शिव जी की पूजा करनी है। सबसे पहले भगवान के मंदिर में जाकर आप घंटी वगैरह बजा दीजिए। घर में अगर आप लोग मान लीजिए नहीं जा पाती हैं तो घर में भी नई बहुएं हैं, दुल्हने हैं जो बाहर नहीं जा सकते, वो घर में भी शिव जी की पूजा एकदम विधि विधान से आप लोग कर सकते हैं। तो मंदिर में आप लोग जाकर शिव जी को सबसे पहले अभिषेक करते हैं। जो भी चीज आप चाहें, शहद से, घी से, पंचामृत से, गंगा जल से, कच्चे दूध से, जो चाहें आप लोग शिव जी को जो है अभिषेक उनका कर सकते हैं। केवल ध्यान रखिएगा तांबे के लोटे में गुड़ वगैरह डालकर अभिषेक मत कीजिएगा। इसके लिए आपको पीतल का लोटा वगैरह लेनी है। ये हो गया। अगर कुछ नहीं है तो केवल जल, पुष्प और कुछ फल वगैरह लेकर भी जा सकते हैं, साधारण विधि से करना है तो। और उसके बाद हर चीज चढ़ाकर, अगर मंत्र आती है तो आप जो है महामृत्युंजय मंत्र भी मन में बोलते रहिए पूजा के दौरान, या जो है आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहिए पूजा के दौरान। पूजा पाठ हो गया। अगर आपको उपाय जो करना है फल त्यागने वाला, वहीं से सब कुछ पूजा पाठ करके भगवान को प्रणाम करके, और उसके बाद से आप एक पुष्प लेकर संकल्प ले लीजिएगा। वो पुष्प जो है भगवान के सामने से लेकर आप लोग चले आइएगा। और एक बेलपत्र पर चंदन ऐसा चढ़ाइएगा शिव जी को कि एक बेलपत्र पर चंदन लगाकर आप लोग चढ़ा दीजिएगा, और वो चंदन जो है लेकर आइएगा घर। बहुत पहले ये चीज मैं बता चुकी हूँ। और लाकर अपने पति को लगा दीजिएगा। किसी भी प्रकार के रोग कष्ट, उनके दीर्घायु के लिए ये किया जाता है। तो चंदन लाकर भगवान का प्रसाद अपने पति को, बच्चे को आप लोग लगा सकती हैं। हर महिलाएं ध्यान रखेंगे। ये हो गया। उसके बाद से आपको क्या करनी है कि अगर गठबंधन करना है, मंदिर में वैसी व्यवस्था है, दूर नहीं है मूर्तियां, तो आप लोग गठबंधन भी कर सकते हैं। गठबंधन करने के बाद अगर आप सुहाग की चीजें ले गई हैं तो माता पार्वती को चढ़ा दीजिएगा। और विवाह के लिए सोचकर बता चुकी हूँ, आप लोग साड़ी वगैरह चढ़ाकर अपने लिए रख सकते हैं। शुभ शुभ सोचकर, जिन लड़कियों की शादी होने वाली है या जिनके बेटे की शादी होने वाली है, हर माँ कर सकते हैं। डिटेल में वीडियो है चैनल पर, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। इतना सब हो गया। उसके बाद से आप मंदिर की 5 परिक्रमा भी लगा सकते हैं। और बाहर आकर आप लोग कहीं जगह देखकर आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप 21 से 11 बार कर लीजिए। घंटी बजा दीजिएगा शुरू में ही, जाते ही मतलब। उसके बाद आपको क्या ध्यान रखनी कि धूप बत्ती, अगरबत्ती, दिया वगैरह इतना ध्यान से आप लोग प्रज्वलित कीजिएगा कि किसी के साड़ी कपड़े में ना लगे। बातों को एकदम ध्यान से समझिएगा। और अगली चीज आपको क्या ध्यान रखनी, गुस्सा वगैरह ना करें, क्योंकि मंदिरों में बहुत भीड़ रहती है तो लोग गुस्सा करने लगते हैं, जल वगैरह एक दूसरे पे डाल देते हैं। बचा कर डालिएगा। इतना सब कार्य आपको कर लेनी है। करने के बाद शिव जी के ऊपर जो भी प्रसाद वगैरह आप लोग चढ़ाए हैं आपको उठाकर नहीं लानी है। बाकी देवी देवताओं का प्रसाद आप लोग लेकर आ सकते हैं, लेकिन आप शिव जी का चढ़ा हुआ प्रसाद लेकर मत आइएगा। और सुहाग की चीजें कुछ अपने लिए भी ले सकते हैं, कुछ मंदिर में भी दे सकते हैं, माता को चढ़ाकर छोड़ सकते हैं। ये सभी कार्य आपको कर लेनी है। उसके बाद नंदी जी के कान में कुछ बोलना है तो जरूर बोल दीजिएगा। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है, तो जरूर कर दीजिएगा। और आपको बता दूं कि देखिए बेलपत्र वगैरह अगर आपके पास समय है
सबके लिए नहीं बता रही हूँ। देखिए बहुत सारे लोग हड़बड़ में रहते हैं, बिजी रहते हैं, तो इतना सब नियम नहीं कर पाते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर आप करना चाहते हैं एकदम विधि विधान से, तो बेलपत्र के ऊपर राम राम भी आप लोग लिख सकते हैं। भगवान को बेलपत्र पलट के चढ़ा दीजिएगा और आप जो है 5 पत्ते पर, 7 पत्ते पर, 21 पत्ते पर आप लोग राम राम लिखकर भगवान को बेलपत्र जो है चढ़ा दीजिएगा। और चढ़ाने के बाद शिव जी को हम प्रणाम कर लेंगे। प्रणाम करके अपना संकल्प लेके, पुष्प लेकर हम घर चले आएंगे। इसके बाद से आपको क्या करनी है, घर में आकर अगर आपके हस्बैंड है, पति है, तो जरूर प्रणाम कर लीजिए, क्योंकि हमारे भोलेनाथ तो वही है। तो अगर घर में है या शाम को आएंगे, ऑफिस गए, तो अब जरूर कर लीजिएगा। व्रत के दौरान व्रत जरूर रखिएगा, क्योंकि ये व्रत जो है ना महिला पुरुष सभी रखते हैं, तो जरूर आप लोग रखिएगा। और आप क्या ध्यान रखिएगा कि देखिए घर में आकर आप लोग चाय, फल, मूंगफली जो भी चाहें आप लोग खा सकते हैं। आप लोग पूछिए है ना कि दीदी व्रत में क्या खाएं और क्या रात में मीठा भोजन कर सकते हैं, तो जी नहीं, पूरे दिन आप फलाहार कीजिए। अगर मान लीजिए चलने लायक है तो जरूर चलाइए। आपको अनाज का सेवन उस दिन मत कीजिएगा, आप जो है मतलब फल फलाहार का सेवन कीजिए। और जिन्होंने पूछा है कि दीदी क्या हम पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, वो तो और भी अच्छा होता है, बहुत उत्तम और श्रेष्ठ माना जाता है। साथ में आप रुद्र भी बना सकते हैं, रुद्राभिषेक भी कर सकते हैं। आप 11-21 रुद्र भी बनाकर साथ में पार्थिव शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। मैं आटा से बनाकर दिखाई हूँ, मुझे मिट्टी नहीं मिला, तो मेरे चैनल पे वीडियो है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। आप लोग पूछेंगे दीदी रुद्राभिषेक क्या महाशिवरात्रि के दिन करा सकते हैं? जी बिल्कुल करा सकते हैं, बहुत ही पावन और पवित्र दिन है। आप लोग जो चाहे पूजा पाठ उस दिन कर सकते हैं। अगली चीज क्या है कि पूरे दिन तो हम जो है फल फलाहार पे रहेंगे। साबूदाना वगैरह आप लोग खा लीजिएगा, शकरकंद, केला जो चाहे आप लोग खा सकते हैं, मूंगफली, चाय, शरबत, आप सब कुछ खा सकते हैं। और कोई नियम नहीं है, मैं बता चुकी हूँ कि 1 बार खानी है, 2 बार खानी है, उतना भी नहीं खानी है कि नाम का व्रत रह जाए। लेकिन ऐसा नहीं है, बीच में आपको जब भूख लगती है आप लोग खा सकते हैं। आजकल वैसे भी डॉक्टर बोल रहे हैं कि एक साथ पेट को भारी नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा मात्रा में हमें कई बार खानी चाहिए, तो आप लोग खा सकते हैं। और शाम की रह गई बात, तो अनाज अगर ना खाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। शाम में आप लोग मान लीजिए कि जिनको शुगर का प्रॉब्लम है वो सेंधा नमक खा लीजिएगा। क्या करेंगे, भगवान का व्रत करना ही है और मान लीजिए प्रॉब्लम है मीठा से, तो आप लोग सेंधा नमक खा सकते हैं, बचे तो बचाइएगा। ये हो गया। और शाम की रह गई बात आरती की, तो देखिए आप घर में भी पूजा पाठ भगवान जी का, शिव जी का कर सकते हैं। अगर मंदिर आपसे नजदीक है तो फिर से जाकर आप लोग दिया बाती करके मंदिर में, शिवालय में आप लोग जाकर करके आ सकते हैं। उद्यापन की बात रह गई, तो देखिए आप लोग पूछेंगे दीदी शिवरात्रि व्रत का या कोई भी व्रत का अगर उद्यापन हम करना चाहते हैं तो क्या हम कर सकते हैं? तो जी, शिवरात्रि के दिन अगर आपसे नहीं होता है तो हर व्रत का पहले तो उद्यापन नहीं करनी चाहिए। बातों को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि देखिए हम चाहते हैं कि कोई भी व्रत कुछ सालों तक करें। जब मान लीजिए 5 साल, 7 साल, 8 साल हो जाता है, अब हमसे नहीं हो रहा है, तीज हो, जितिया हो, करवा चौथ हो, बूढ़े बुजुर्ग हो जाते हैं, एकादशी का व्रत हो, तो अगर संख्या में कोई व्रत आप कर रहे हैं तब तो उसका उद्यापन हमें करनी है। 11 का, 21 का अगर आप संख्या में संकल्प लिए हैं तब तो हमें जो है उद्यापन करनी है। लेकिन ऐसे शिवरात्रि का, प्रदोष का कुछ दिन कीजिए, उसके बाद ही आपको उद्यापन करनी चाहिए। इतनी जल्दी उद्यापन करने की क्या जरूरत है? 2-4 साल कर लीजिए, उसके बाद उद्यापन करके फिर से वो व्रत आप लोग दोबारा से उद्यापन के बाद भी कर सकते हैं। उद्यापन का यही विधि है कि हर चीज हमें दान करनी चाहिए। कपड़ा, सुहाग की चीजें, बर्तन, फल, आप जो है सब्जियां, जो भी चाहे आप लोग कर सकते हैं। उद्यापन इतना आसान नहीं है, घर में तो लोग कर लेते हैं खुद से उद्यापन करने से अच्छा है कि पंडित जी से, ब्राह्मण से, पुरोहित से ही हमें उद्यापन करवानी चाहिए, तभी हमें व्रत का लाभ मिलता है। भगवान के खाते में हमारा जो व्रत है वो जमा हो जाता है। इसलिए उद्यापन करना कोई भी व्रत का जरूरी होता है। जब आप 2-4-10 साल कर लिए हैं तब कीजिए, इतना जल्दी जल्दी उद्यापन करने की जरूरत नहीं है अगर आपने संख्या के लिए संकल्प नहीं लिया है तब। ठीक है, संख्या वाले व्रतों का ही उद्यापन एकदम अनिवार्य होता है, जल्दी से कर दिया जाता है। ये क्लियर हो गया। उसके बाद से आप लोग पूछें दीदी अखंड ज्योति क्या जला सकते हैं? तो जी, महाशिवरात्रि के दिन आप चाहे तो अपने घर में अखंड ज्योति प्रज्वलित करके रख सकते हैं। और आप जो है अगले दिन फिर सुबह हम उठेंगे, स्नान ध्यान करके, पूजा पाठ करके, और आपको फलाहार करनी है। लेकिन उस दिन भी ध्यान रखिएगा मुख में जूठा ब्रश मत डालिएगा, या तो दातुन या नया ब्रश, बता चुकी हूँ। किसी भी व्रत की शुरुआत में, मतलब जब व्रत शुरू हो रहा है तो, और लास्ट में पारण के दिन हमें जूठा ब्रश का इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। सारी बातों को गांठ बंद कर रख लीजिएगा, कोई भी गलती आपके द्वारा नहीं होनी चाहिए। पूजा विधि भी आपको बता दी।
आपको सामग्री भी बता दी, उद्यापन भी बता दी, हर चीज बता दी। ध्यान से वीडियो को सुन लीजिएगा कि बार बार आप लोगों को क्वेश्चन पूछने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और इस प्रकार से हमारा महाशिवरात्रि का व्रत जो है संपूर्ण होगा। तो आशा करती हूँ कि सारी बातें अभी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो ये वीडियो मेरा यही तक का था। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहां कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।